ये झूठे आरोप लगाकर जेल बंद करके आंदोलनों पर लॉकडाउन थोपना चाहती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ऐसे जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाना क्या ये मंजूर है? ये पूछने के लिए भी मैं आई हूँ और सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। आदिवासियों को ज़मीन का हक मिला है क्या? बाढ़ग्रस्तों को भरपाई नुकसान की मिली है क्या? ये देखने के लिए कोई आते हैं अखिल गोगोई के अलावा? अभी देखिए, हेमंत विश्वकर्मा के भ्रष्टाचार का आतंक तो आसाम ने जाना ही है। युवा शक्ति खड़ी है और उनको एक जिद है कि जिस युवा कार्यकर्ता और अहिंसक सत्याग्रही नेता के ऊपर आज ये भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी सरकार हो, ये झूठे आरोप लगाकर जेल बंद करके आंदोलनों पर लॉकडाउन थोपना चाहती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। हम तो दलीय राजनीति में नहीं हैं, तो हम किसको वोट दें आसानी से कहते नहीं हैं, पर आज अखिल को जिस प्रकार से दमन और अत्याचार भुगतने पड़ रहे हैं, उसमें उसने ये हिम्मत की है, तो उसके साथ खड़े होने के लिए देश भर आज मोदी सरकार क्या कर रही है, किसानों पर कितना अन्याय कर रही है, जाति और मजहब के नाम पर क्या गुंडागर्दी चल रही है। आसाम की क्रांतिकारी भूमि पर ऐसे जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाना क्या ये मंजूर है? ये पूछने के लिए भी मैं आई हूँ और सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। वो तो उनका काम है, वो कोई राज धर्म नहीं करते, वो वोट धर्म देखते हैं और वो डरते हैं तब आते हैं दौड़ के, नहीं तो आसाम में कौन आते हैं। आदिवासियों को ज़मीन का हक मिला है क्या? बाढ़ग्रस्तों को भरपाई नुकसान की मिली है क्या? ये देखने के लिए कोई आते हैं अखिल गोगोई के अलावा? कोई नहीं आते। जन आंदोलन ही आते हैं। अब जन आंदोलनों की हमारी राजनीति संसद बाह्य राजनीति है, चुनावी राजनीति नहीं है, लेकिन चुनावी राजनीति में हस्तक्षेप करना इन युवाओं ने तय किया है, जिनको हम जानते हैं कि वो निस्वार्थी है, वो सही जनप्रतिनिधित्व करेंगे। और आज मोदी जी झूठे प्रचार के तहत आसाम ही नहीं बंगाल में भी घुस रहे हैं और वहाँ भी धर्म के नाम पर वो विभाजन करके डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिससे आसाम को बंगाल को बचना जरूरी है, ये मानकर भी हम लोग यहाँ गणतांत्रिक आंदोलन को आतंकवाद का नाम दिया है, आतंक का नाम दिया है। अभी देखिए, हेमंत विश्वकर्मा के भ्रष्टाचार का आतंक तो आसाम ने जाना ही है। अब वो बड़े बन गए तो वो दूसरों को छोटे करना चाहते हैं, लेकिन सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की हिम्मत अखिल गोगोई में ही है और किसी में नहीं है। और हेमंत अगर जनता अपने विवेक के आधार पर वोट देगी, कोई लैपटॉप लेकर या साइकिल लेकर वोट नहीं देगी, या धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं देगी, और पूरे देश की हकीकत, केवल उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की नहीं, पूरे देश की हकीकत, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है वहाँ क्या चल रहा है, ये हमारे जैसे से अगर जान लेगी, नर्मदा जैसी नदी हो, गंगा हो कि ब्रह्मपुत्र हो, क्या हो रहा है नदियों का। और अखिल गोगोई को हमारे सबके साथ मिलकर जो हमारा जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय है, ये मुद्दे क्यों उठाने पड़ रहे हैं, इस पर अगर समझ लेगी। और आज किसानों के खेती पर आक्रमण जो सब जगह हो रहा है, उसमें आसाम का भविष्य भी कैसे बर्बाद हो सकता है, चाय बागान में काम करने वालों के कानून भी कैसे हटा रहे हैं, ये जान लेगी तो निश्चित अखिल गोगोई को ही जिता देगी। कुछ न कुछ असर लाता ही है और वो आगे बढ़ भी सकता है। कल हेमंत विश्व शर्मा की डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच में भी लड़ाई है। अब ये मूर्खता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन आसाम की समृद्धि का आधार है और उन प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अखिल गोगोई जैसे कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तो वही सही विकास ला सकते हैं। ये झूठा विकास लाते हैं, ये कॉरपोरेटिव विकास लाते हैं, ये बाजारू विकास लाते हैं। आसाम की जनता अपने मेहनत और अपनी प्रकृति पर जीने वाली जनता है, और उसको अगर ये विभाजित करेंगे या उसको विस्थापित करेंगे या उसके संसाधन छीन लेंगे तो आसाम बर्बाद हो जाएगा, जैसे अन्य राज्यों में हो रहा है। रोजगार भी नहीं मिलेगा। तो सब चीज़ सही विकास पाने के लिए जरूरी है कि अखिल गोगोई जैसे जनप्रतिनिधि कुछ बने। वो अंदर भी जाएंगे पर वो कोई हिंसक आंदोलन नहीं करेंगे।